हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? मैं हूं अश्वनी और स्वागत करता हूं बोर्ड तक के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीपी के बारे में, जिसे फुल फॉर्म में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहा जाता है और हिंदी में जिसे हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के नाम से जानते हैं। आप लोग इससे पहले एपी के बारे में पढ़ चुके हैं, आप अनुक्रम के बारे में पढ़ चुके हैं, आप प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से सारे वीडियोज को देख सकते हैं। बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को। यह गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है, इसके बारे में पहले चलते हैं। मैं कुछ सीरीज का एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सीरीज है हम लोग के पास ऐसा, फर्स्ट सीरीज लेते हैं। फर्स्ट नंबर है 1, सेकेंड नंबर है 2, थर्ड नंबर है 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। और ऐसा करके ये सीरीज अगर चलता रहता है तो आप इसमें एक खास बात गौर करेंगे। मैं पूछूं आपसे, क्या यह एपी है, क्या यह समांतर श्रेणी है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 से 2 जाने के लिए 1 जोड़ना पड़ा, 2 से 4 जाने के लिए 2 जोड़ना पड़ा। और पता है ना, समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिसके 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो। तो समांतर श्रेणी तो है नहीं। यानी कि यहां पर एक चीज देख रहे होंगे आप लोग कि प्रत्येक बार में मैंने इसको दोगुना किया है। जैसे कि ये पहली बार में क्या किया, 2 गुना, फिर क्या किया, 2 गुना, फिर क्या किया, 2 गुना, फिर क्या किया, 2 गुना। तो यहां पर जो कर रहे हैं हम किसी निश्चित नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हम लोग का एक जीपी फॉर्म करता है। अगर एक और एग्जांपल लूं, मैं एग्जांपल नंबर 2 बोलूं। अगर हम लोग के पास कोई नंबर है 10, फिर ले लिए 100, फिर ले लिए 1000, फिर ले लिए हम लोग 10,000। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये भी हम लोग के पास जो फॉर्म हुआ, जो सीक्वेंस, जो अनुक्रम बना है, वो क्या बना है? तो आप कहेंगे कि यह गुणोत्तर श्रेणी बना है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बना है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सर्टेन नंबर से, एक निश्चित संख्या से बार बार मल्टीप्लाई किए हैं। अगर मैं तीसरे सीरीज की बात करूं, अगर हम लोग के पास सीरीज है 1/3, फिर 1/9, फिर 1/27, फिर 1/81। अगर इसको भी ध्यान से देखें तो यहां पर भी क्या किया मैंने कि एक निश्चित संख्या से बार बार मल्टीप्लाई किया हूं। 1/3 में फिर 1/3 से मल्टीप्लाई किया, 1/3 में फिर 1/3 से मल्टीप्लाई, क्या बन गया, 1/9, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई किया, बन गया 1/27, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 1/81। कुछ और भी नंबर से लेते हैं। अगर चौथा सीरीज की बात करूं मैं आपसे बोलूं कि पहला नंबर है 0.1, दूसरा नंबर है 0.01, तीसरा नंबर है 0.001। आप देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक बार मैं 1/10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी 1/10 से मैं प्रत्येक टाइम से भाग कर रहा हूं। और ऐसे करके फिर करूं तो बोलेंगे 0.0001 और ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये भी होंगे वो हम लोग के जीपी में ही कंसीडर होंगे। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 5 नंबर एग्जाम्पल। अगर मैं पहला नंबर लूँ 5, दूसरा नंबर लूँ -5, तीसरा नंबर लूँ 25, चौथा नंबर लूँ -125, पांचवा नंबर लूँ 625। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी मैं एक कांस्टेंट नंबर से बार बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं एक कांस्टेंट नंबर से क्या कर रहा हूँ, बार बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, जो नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, कोई मल्टीपल है। तो एक को कितना से मल्टीप्लाई किए, -5 से। बउआ बताइए, फिर हम लोग जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5×5 = 25, माइनस माइनस प्लस, 5×5 = 25। फिर 25 को -5 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस -125, फिर 625 हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग का चलता रहता है। तो यहाँ पर जिस नंबर से हम लोग बार बार गुना करते हैं, उस नंबर को हम लोग यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं जिसे बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलेंगे बुआ? कॉमन रेशियो। अभी बताता हूं। तो जैसे समांतर श्रेणी चेक करने के लिए आपके पास नियम थे ना कि क्रमागत 2 पदों को घटाते थे, उसी प्रकार इसको चेक करने के लिए जो क्रमागत 2 पद होते हैं उनका अनुपात निकाल के चेक करते हैं। ठीक, तो यहां पर तो पता चल गया ये सब एपी है, लेकिन कुछ बातें लिखते हैं हम इसमें। ये कॉमन रेशियो क्या होता है? पहला बात, कॉमन रेशियो। और एक चीज पढ़ेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो बहुत सिंपल है, जो पहला नंबर होगा उसे हम लोग फर्स्ट टर्म बोलेंगे। फर्स्ट नंबर ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। पहला नंबर जो होगा अनुक्रम का, उसे हम लोग पहला पद कहेंगे। अब कॉमन रेशियो क्या होता है?
इसे हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं, लिख लेंगे r फॉर रेशियो, कॉमन रेशियो। हम लोग के पास सीक्वेंस है, सपोज कि लास्ट लेता हूँ 1 -5 25 125 निगेटिव, और ऐसा चलता गया। तो आपको अगर एपी चेक करना हुआ तो कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने का नियम है, चेक मतलब होता है जांच करने का तरीका कि यह जीपी है कि नहीं। तो आप निकालेंगे, बताइए ये सेकेंड टर्म है तो बोलेंगे सेकेंड टर्म को A2 भी बोलते हैं और T2 भी बोलते हैं। तो A2/A1 कितना निकल के आया? -5/1। इसके कहने का मतलब है कि आंसर आया -5। फिर मैं बोलूँ कि A3/A2 निकालिए, तो आप बोलेंगे 25/5, 5 × 5 = 25। आंसर कितना है हम लोग के पास? -5। अगर निगेटिव नंबर का निगेटिव से करते हैं डिवाइड तो निगेटिव आता है, जबकि निगेटिव का पॉजिटिव से मतलब डिफरेंट सिंबल में अगर डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं निगेटिव रिजल्ट आता है। डिफरेंट में क्या है? निगेटिव रिजल्ट आया। तो दोनों केस में क्या आया? -5 बराबर आया। तो लिखेंगे कि सिंस A2/A1 = A3/A2, देयरफॉर यह, हिंदी में लिख देता हूं, यह एक जीपी है। गुणोत्तर श्रेणी से मतलब ही है गुना हो के बना है, गुना हो के बना है। और जो नंबर से हम लोग बार बार गुना करते थे उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कॉमन रेशियो। आप पूछेगा बुआ कि कॉमन रेशियो आर क्या है, तो यही ना बुआ, कितना मान निकला इसका? तब -5। तब बोलेंगे कॉमन रेशियो जो है हम लोग का है -5। तो एपी में जोड़ के चलते थे और जीपी में गुना करके चल रहे हैं। तो अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं पीछे वाला का आंसर, तो आप बता सकते हैं क्या? मैं जो एपी लिखा हूं बहुत सारा, उसमें आप आंसर बताएंगे कि इसमें कितना से मल्टीप्लाई किए, बार बार 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो यहाँ पर मैं पूछूं आपसे कि पता है इसमें कॉमन रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 को सर 1 से भाग दे दीजिए, आंसर कितना मिलता है? तो बोलेंगे 2, हो गया। अगर इसमें कॉमन रेशियो पूछूं तो बोलेंगे R = आप किसी दो टर्म को डिवाइड कर दीजिए, 100/10। 0 से 0 गया, आंसर कितना आ गया? 10। अगला एपी की बात करूं, अब यहां पर भी देखिएगा, मैं कलर चेंज कर देता हूं। अगर यहां पर R निकालना है तो आपको 1/9 को 1/3 से भाग करना होगा। आप भिन्न का भाग जानते होंगे, नीचे वाला पलट के गुना होता है। इसका मतलब है कि हम लोग को 1/9 है, और फिर बन जाएगा ये 3/1। 3 3 जा कितना होता है? 9। मतलब देखिए तो ऊपर में कितना? 1 और नीचा में 3, मतलब इसका कॉमन रेशियो आ गया 1/3। आप देख भी रहोगे 1/3 से बारी बारी से हम लोग मल्टीप्लाई किए। अगर अगला इसका कॉमन रेशियो देखें तो कैसे निकालेंगे? R बराबर दूसरा टर्म, किसी दो टर्म को ले सकते हैं बुआ हम लोग, 2 लगातार टर्म को जो अनुपात होता है, 2 लगातार पदों के अनुपात को सार्व अनुपात कहते हैं। ठीक, 2 लगातार पदों के अनुपात को सार्व अनुपात कहते हैं। द रेशियो ऑफ 2 कंजुगेटिव टर्म्स इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। तो 0.01 ले लिए और उससे पहले क्या है? 0.1 है। वह एक बात आप जानते होंगे, डेसिमल उड़ाएंगे तो नीचे में कितना आएगा? तो कहेंगे 100 आएगा। इसका डेसिमल उड़ाएंगे तो ऊपर में कितना जाएगा? तो 10 जाएगा। अब ये तो 1 बन गया, 0 से 0 गया कट, तो आंसर कितना बचा? तो बोलेंगे 1/10। 1/10 को दशमलव में लिखते हैं क्या? 0.1। यानी इसका जो सर्वानुपात आया वो कितना आया? 0.1 आया। और इसका तो मैं अगले स्लाइड में निकाल के दिखाया हूं कि -5 होता है। तो ये कुछ कहानियां थी जीपी की। तो जीपी किसे बोलेंगे? वो कहते हैं ना भाई, क्या बोलू, जी फॉर, ये जीपी हम लोग का है यहाँ पर। जीपी का फुल फॉर्म क्या? गर्लफ्रेंड। जी फॉर गर्लफ्रेंड, पी फॉर पब्लिक। हर किसी से मोहब्बत, हर किसी से दिल लगी, गर्लफ्रेंड हो गई पब्लिक, क्या करूं शिकायत, छोड़िए। चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले थे जीपी के बारे में। तो पहले जीपी देखे क्या होता है, इसके बाद हम लोग को इसमें देखना है कि जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होता है। जीपी का सामान्य पद किसको कहते हैं? जीपी का सामान्य पद किसको कहते हैं? तो हम लोग अब सामान्य पद निकालना सीखेंगे। क्या बोला गया है? nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी के nवें पद को हम लोग उसका सामान्य पद कहते हैं। हिंदी में से क्या बोलेंगे हम लोग? सामान्य पद। क्या बोला गया हम लोग के पास? nth टर्म ऑफ जीपी, यानी जीपी के nवें पद को सामान्य पद कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग को और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित प्रश्न।
क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जीपी, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और फिर लास्ट में तो आप लोग जानते ही हैं क्या होने का है। तो आपको मैं जनरल टर्म निकालना सिखाता हूँ कि एपी का सामान्य जनरल पद सामान्य पद कैसे निकाला जाए। अगर जैसे मैं जीपी की बात कर रहा था तो वहां पर देख रहे थे एक नंबर से मैं बार बार मल्टीप्लाई कर रहा था, कभी 2 से, कभी 3 से, कभी 0.1 से, जिसे हम लोग सार्व अनुपात बोलते थे, कॉमन रेशियो बोलते थे। बुआ अगर मैं आपसे पूछूं कि जनरल टर्म का मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं जिसे हम लोग nth टर्म बोलते हैं, जनरल टर्म इज सिंपली नोन एज Tn, या फिर इसी को सामान्यतः An भी लिखा जाता है। अब मैं जीपी फॉर्म कर रहा हूं। सपोज अ जीपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज ए, सपोज अ जीपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन रेशियो इज आर। हम लोग ऐसा जीपी ले रहे हैं जिसका पहला पद ए है और जो कॉमन डिफरेंस है वो आर है। लिख दे रहा हूं, जो प्रथम पद है उसे हम लोग बोलेंगे ए, और जो इसका सार्व अनुपात है, सार्व अनुपात है, उसे बोलेंगे कि वो है आर, सार्व अनुपात। तो हम लोग का जीपी क्या फॉर्म होगा, जीपी क्या फॉर्म होगा, तो बोलेंगे जीपी बनेगा वो पहला अनुपात, पहला नंबर है ए, और जानते हैं ना सर्व अनुपात से बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर ए में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तब बोलेंगे आर का, तो क्या बन गया ए आर। फिर अगली बार फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, तो एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ए आर का आर से मल्टीप्लाई, तो ए आर का आर से मल्टीप्लाई, तो 2 बार आर का गुना तो ए आर स्क्वायर बोल सकते हैं ना, तो ये बन जाएगा ए आर स्क्वायर। तो आप देखेंगे ए आर स्क्वायर, अगली बार करेंगे तो फिर बन जाएगा हम लोग के पास ए आर क्यूब, फिर ए आर 4। आप ऐसे ही चलते जाएंगे। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा बउआ, ये हम लोग का कौन सा टर्म था, तो आप बोलेंगे पहला टर्म था। ये हम लोग का कौन सा टर्म था, दूसरा टर्म था। ये हम लोग का कौन सा टर्म था, तीसरा टर्म था। ये हम लोग का कौन सा टर्म था, तो चौथा टर्म था। आप देख रहे हैं जैमा टर्म है, आर का पावर उससे एक कम है। पहला पद में भी आर का पावर 0 छुपा हुआ है, दूसरा पद में 2 है तो आर का पावर कितना है 1, यहाँ 3 है तो आर की पावर 2, यहाँ पर 4 है तो आर की पावर 3, और यहाँ पर अगर पांचवा टर्म लेंगे तो आर की पावर कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो आप बताइए कि अगर हम लोग एनवा टर्म लेते हैं, आपसे पूछा गया है कि एनवा टर्म क्या होगा, तो आप कहेंगे ए और आर के पावर में कितना n-1। जितना जैमा पद लेते हैं उससे एक कम लेते हैं आर के पावर में n का वैल्यू। तो एनवा टर्म लेंगे तो क्या बन जाएगा आर के पावर n-1। यहां से आप शायद कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। तो यहां पर बोल सकता हूं मैं क्या, जनरल टर्म जो होता है, जनरल टर्म ये बनता है हम लोग का, जिसे हम लोग Tn भी बोलते हैं या फिर An भी बोल सकते हैं। ये होता है a आर के पावर n-1। वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे जरूर और जरूर नोट कर लेंगे। वैसे तो आपको सभी फार्मूले नोट करना चाहिए, सभी नोट प्रॉपर बनाना चाहिए, क्योंकि अच्छा नोट बनेगा तभी हम लोग अच्छे से बाद में रिवाइज कर पाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का क्या बना, तो ये बना हम लोग का जनरल टर्म का फार्मूला, जिसे हिंदी में हम लोग सामान्य पद बोलते हैं। ये हम लोग का बन गया फार्मूला किसका, सामान्य पद का। सामान्य पद का फार्मूला बन गया Tn या उसी को n बोलते हैं, a r की पावर n-1। तो अभी बारी है कुछ क्वेश्चंस को करने की। 2-4 क्वेश्चन करके देखते हैं। अटैक हो रहा है यहाँ पर, हमलावर सब आते हैं, अटैक करके चले जाते हैं। अब देखेंगे हुआ क्या यहाँ पर कि एक क्वेश्चन लिया गया है। अगर मैं आपसे कोई एपी देता हूं, बोलता हूं कि 1 है, 5 है, चलिए 5 नहीं 4 लेता हूं, 1 है, फिर 4 है, फिर 16 है, फिर 64 है, ऐसे चलता जा रहा है। मैं पूछूं कि इसका 10वां पद क्या होगा, मैं बोल रहा हूं इस सीरीज का 10वां पद क्या होगा, तो आपको देखते ही पता चल गया हो कि ये जीपी का काम कर रहा है, क्योंकि इसके 2 क्रमागत पदों का अनुपात हमेशा बराबर। देखिए 4 से गुना किया, 1 चौका 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो मैं यहाँ पर पहले लिखना चाहता हूं कि जो दिया गया जो सीरीज है वह जीपी है। तो जीपी में पहला इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए बराबर, तो बोलेंगे ए बराबर इसका है 1,
और अब मैं आपसे बोलूं कि r बराबर क्या है, तब बोलेंगे 2 को भाग दे दीजिए ना, 4 को 1 से भाग दीजिए, कितना आंसर आया 4, यानी r का वैल्यू आ गया हम लोग के पास 4। अब निकालना है वो कैमा टर्म, देखिए 10वां टर्म निकालना है, तो बोलेंगे T10 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप चाहे तो लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फार्मूला यानी हिंदी में लिखेंगे सूत्र से, T10 इज इक्वल टू a और r के पावर 10 माइनस 1। a का वैल्यू कितना है सर 1 है, r का वैल्यू कितना है 4, 10 में से 1 गया तो 9, यानी आंसर हम लोग कितना मिला 4 के पावर 9। आप चाहे तो 4 को 9 बार मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं और नहीं तो 4 के पावर 9 ही छोड़ दे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अब मैं यहीं पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखा हूं जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं, मैं उस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखिए मैं आपके लिए पहला क्वेश्चन रखा हूं, कहता है कि इन जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड द सिक्स्थ टर्म इज 192 एंड द सिक्स्थ टर्म इज 192, फाइंड द 10th टर्म। 10वां पद निकालना है, कब निकालना है, जबकि जीपी का थर्ड टर्म जो है वो कितना है 24 है। क्या टर्म हुआ थर्ड टर्म, कितना दिया गया है 24। तो अगर सॉल्यूशन शुरू करें और थर्ड टर्म 24 का क्या मतलब है कि T3 इज इक्वल टू 24। इसमें a हम लोग का सारा कला क्या है, a निकालना है और r का मान निकालना है, और तो कुछ चाहिए नहीं। तो यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, सपोज करते हैं इसका फर्स्ट टर्म a होगा और r के पावर कितना, देखते हैं जितना टर्म होता है उसे एक कम लेते हैं, तो 3 - 1 बोल सकते हैं। अब बराबर कितना है बुआ 24 है, तो बोल सकते हैं यहाँ पर a r स्क्वायर इज इक्वल टू 24। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिए। अब कहता है छठा पद जो है 192 है, इसका मतलब है कि T6 इज इक्वल टू 192। अब अगर T6 की बात करें तो a गुने r की पावर कितना हो जाएगा 5 बराबर में 192। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। और चूंकि अगर देखिए यहाँ पर घटाने से तो काम चलने वाला है नहीं, घटाने से कुछ कटेगा नहीं, कटने वाला है, तो हम लोग अगर भाग दे दे सेकेंड को फर्स्ट से भाग दे तो a से a कट जाएगा, बचेगा केवल r, आसानी से मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन 2 भागा 1, 2 को हम लोग 1 से भाग दे रहे हैं, तो a r के पावर 5 बटा a r के पावर 3 नहीं 2, r के पावर 2 अब बराबर में कितना है 192 अब बट्टा में 24। देखेंगे बुआ a से a पूरा पूरा कट गया। आज जानते हैं कि भाग में अगर समान आधार हो, अब पावर अलग अलग हो, भाग करते हैं तो पावर घट जाता है। r की पावर कितना बचेगा 5 - 2, अब बराबर में कितना होगा 192 के 24 से भाग देंगे, पहले 4 से काटते हैं, तो 4 × 6 = 24 और 4 थे 4 × 4 = 16, 8 × 4 = 32। 6 से काटेंगे तो 8 × 6 = 48, यानी कितना आया r³ का वैल्यू था 8 आया। तो r³ बराबर, इधर भी इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं, वैसे आप क्यूबिक रूट भी दे सकते हैं, आप बात समझ रहे होंगे, या फिर चलिए इसको घनमूल से ही बनाते हैं, आप लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे घनमूल से। तो ये निकल गया हम लोग के पास 8। तो r बराबर क्या क्यूबिक रूट ऑफ 8, 8 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, आंसर कितना बाहर निकलेगा r का वैल्यू आ गया 2। तो हम लोग को जब r का वैल्यू निकल गया तो a का वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल सकते हैं क्या, r का वैल्यू निकल गया। तो चलिए आते हैं इक्वेशन 1 पे। इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 हम लोग के पास क्या है, a r स्क्वायर इज इक्वल टू 24। a r का वैल्यू कितना है तो 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर 24, a इंटू में 4 इज इक्वल टू 24। तो बताइए a का वैल्यू कितना आ गया तो 24 अपॉन में 4, 4 × 6 = 24, 6 आ गया। हम लोग को निकालना किसका वैल्यू था, किसका वैल्यू निकालना था, तो निकालना था हम लोग को 10वां टर्म निकालना था। क्या निकालना था 10वां टर्म। अब क्या आसानी से 10वां टर्म निकाल सकते हैं 10वां टर्म, तो T10 इज इक्वल टू a गुने r के पावर 10 - 1,
बताइए ए का मान कितना आ गया 6 गुने आर का मान कितना है 2 और 2 के पावर कितने 9, तो 6 का 6 और 2 के पावर 9 का तो वैल्यू निकाल सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, तो 6 गुने 512, 6 दूना 12 के 2 हाथ में रहा 1, 6 एकम 6 1 7 और 5 छक्का 30, तो आएगा 30 72 आप लोग का आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। अब बस एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर आप अगले दिन अगले सीरीज में मिलेंगे, फिर आपसे क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन दिया गया है, आसान सा क्वेश्चन है। आर का वैल्यू है 2 और T8 का वैल्यू है 192 और T12 का वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं T8 की बात करूं, कितना दे रखा है 192। T8 का फॉर्मूला क्या होगा A R टू दी पावर 7 इज इक्वल टू कितना है 192। अगर हम लोग के पास R का वैल्यू हमें पता है 2, तो बोलेंगे A इंटू 2 टू दी पावर 7 इज इक्वल टू 192। A इज इक्वल टू 192 अपॉन 2 टू दी पावर 7। 2 टू दी पावर 7 का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तुरंत निकाले हैं पीछे 64 और 64 2 जा 128, ऐसा निकाल लेंगे। देखिए अगर इसे काटेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, लेकिन हम लोग को 4 से कटेगा, 4 दूना 8 4 से कट जाएगा, तो 4 तिया 12 4 दूना 8 4 चौका 16 8 चौका 32, फिर 4 से कटेगा 4 8 32 और 12 चौका 48, फिर 4 थे 4 तिया 12 4 दूना 8, यानी कितना निकल गया हम लोग के पास ए का वैल्यू 3/2। अब बस 2 मिनट T12 का वैल्यू निकालेंगे, तो ए का वैल्यू पता ही है, क्या लिखेंगे आंसर ए गुने R टू दी पावर 12 माइनस 1 मतलब 11। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 3/2, आर का वैल्यू कितना है 2 और 2 टू दी पावर 11, वो आप लोग जरूर पढ़े होंगे। फिर से यहाँ पर नीचे में 2 के पावर कितना है 1 और ऊपर में 2 के पावर कितना है तो 11, और नीचे वाला ऊपर पावर घटता है, इसका मतलब है कि 3 गुने 2 के पावर 11 माइनस 1 कितना बनेगा 3 गुने 2 के पावर 10, यही होगा आंसर। आप चाहे तो 2 के पावर 10 को फिर 1024 करके 512 दूना 1024 करके मल्टीप्लाई करके 3 से आप आंसर इसका निकाल सकते हैं ग्रेटली। वैसे यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं, आपको थैंक यू बोलते हुए। कहाँ गया भाई थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही एकदम मुस्कुराते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए शुक्रिया। अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग कि इसके सम को कैसे निकालते हैं, और पर कुछ आधारित प्रश्न करेंगे, फिर एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे और फिर अदर बुक्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, जय हिंद जय भारत।